यही सही मौका है ये जानने का कि किसके पैर में चोट लगी है और कौन किडनैपर है। सॉरी। मैंने जिस किडनैपर के पैर में मारा था, अगर वो यहाँ मौजूद है तो उसके पाँव में भी चोट जरूर लगी होगी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस पैर में चोट है? मुझे देखना होगा। जिम आप रहने दीजिए, सर्वेंट्स बाद में उठा देंगे। पेन किलर का असर कम हो रहा है, अब सबके सामने गोली भी नहीं खा सकते। कौन है इस महल में जो अविक को मारना चाहता है? ये बहुत अर्जेंट कॉल है, हमें लेना पड़ेगा। हम नाश्ता बाद में कर लेंगे। अब ऐसा कौन सा अर्जेंट कॉल है जो राज ने नाश्ता बीच में छोड़ दिया? एक तो दर्द, ऊपर से ये डर, करे तो करे क्या? अब एक बन्ना के किडनैपिंग के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। हुकुम, उठ के खड़े हो जाइए। राज, आप बीच में नाश्ता छोड़ के ऐसे क्यों? ये दोनों यहाँ गई भैंस। कठपुतलियां सिर्फ तमाशा दिखाती हैं, उनकी डोरी किसी और के हाथ में होती है ना साहब? आपका मतलब नहीं समझे राज। इन दोनों की आंखों में गुस्सा नहीं, डर दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग रियासत के राजकुमार को किडनैप करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये भाड़े के गुंडे हैं, इनके पीछे खिलाड़ी कोई और ही है। जवाब दो। बताओ, किसने हायर किया है तुम दोनों को? हाँ, हमने पैसों के लिए किया था। किसी का चेहरा नहीं देखा था। झूठ जान बचाने के लिए बोला जाता है, गंवाने के लिए नहीं। बोलो, सच क्या है? सच बोल, किसके कहने पर तूने अगवा किया है? बोल। हुकुम 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 कर रहा। हुकुम हुकुम, नाम बताओ उसका क्या है? अगर उसको नाम बताया तो तेरे जुबान के साथ गर्दन भी उड़ा दूंगा, समझा तुम? रुक जाइए साहब, कानून को अपने हाथों में लेने से कुछ नहीं होगा। इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं, वो अपने तरीके से इनसे सच उगलवाएंगे। हम जाके ये पता लगाते हैं कि रिमझिम जो बोल रही है वो सच है भी या नहीं। रानी माँ ने बोला है दिन में 2 बार दूध पीना है, लीजिए। रानी माँ ने बोला था दिन में 2 बार दूध पीना है। छोरी ने हाथ में ग्लास पकड़ लिया तो दूध पेट में चढ़ा ही जाएगा। पिल्ले पिल्ले।
काम कंप्लीट। जिज्जिसा, उस रिमझिम ने सारा दूध पी लिया। अब बस ड्रामे का इंतजार है। पर हाँ, इस बार वाला ड्रामा उस तलवार वाले ड्रामे से बड़ा होना चाहिए। हाँ? ओ भाई साहब, भरोसा नहीं है आपको क्या उन पे? अरे वो तो बस ट्रेलर था। आज देखना, हंगामा ऐसा होगा कि रानी माँ की रिमझिम के लिए नफरत आग में बदल जाएगी। वाह, इसे आप रोशनी मत समझना। इस बार ये दिया रिमझिम की जिंदगी में अंधेरे का काम करेगा। वो रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी अपने भाई को बचाने के लिए, पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। जब ट्रेलर इतना बढ़िया है तो पिक्चर कितनी बड़ी होगी। अरे शुरू करो, इंतजार नहीं हो रहा। अब ये तमाशा रानी माँ खुद ही दिखाना जरूरी है। रिमझिम, आपने अविक पन्ना को कहीं देखा है क्या? रानी माँ ने उसे भी दूध देने के लिए कहा था, पर वो अपने कमरे में है ही नहीं। अविक अपने रूम में नहीं है। नहीं। कहाँ गया वो? मैं उसे अभी ढूंढती हूँ। अविक, थैंक गॉड अविक सेफ है। आइए आइए रानी माँ, देखिए अविक पन्ना कितने प्यार से खेल रहे हैं। रिमझिम ने कोई तमाशा क्यों नहीं किया? अविक, तू अपनी दी के साथ नहीं खेलेगा क्या? खेलने दीजिए इन्हें, अच्छा है। ये जाकर ना कहीं और टाइम वेस्ट कर। बास्केटबॉल इज ऑल बॉयज गेम। क्यों विक? क्यों? हारने से डर लगता है बॉयज वाली गेम में? लूजर्स ना सिर्फ बात करते हैं, विनर्स करके दिखाते हैं। अच्छा, तो हो जाए फिर। वैसे तो मुझे अपने से कमजोर को हराने का कोई शौक नहीं है, पर अगर तुम इतनी रिक्वेस्ट करी तो शौक। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे कौन सी गोली खिलाई थी आपने? आपने दूध पिलाया भी था उसे या नहीं? देखा था उसे पीते हुए दूध? काम कंप्लीट। ये दूध तो बहुत गर्म है, इसे ठंडा करना होगा। समीर, ये क्या था? समीर की जुबान में इसे हिसाब बराबर करना कहते हैं। उस रात तुमने मुझे डराया था, आज मैंने तुम्हें डराया। स्कोर 1-1। तुम्हें यही टाइम मिला था स्कोर लेवल करने का? समीर ना वक्त के हिसाब से नहीं चलता है, मूड के हिसाब से चलता है। मेरा मन किया तुम्हें डराने का, डरा दिया, टाटा बाय बाय सी या। वेट, अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ। अगली बार ना थोड़ा संभल के रहना। हर बार हारती हो फिर भी चैलेंज देने से नहीं डरती हो ना तुम?
लेकिन क्या समझेंगी, मैं ही बाहर चली जाती हूँ। ये क्या किया तुमने? हाँ, अब जाके लेके आओ। मैंने, तुमने डाला, तुम जाकर लेके आओ। और वैसे भी रॉयल्स ना अपने, हाँ हाँ पता है, रॉयल्स अपने हाथ गंदे नहीं करते, यही कहना चाहते हो ना तुम? मोस्टली टाइम यू आर डफो, बट कभी कभी इसका इस्तेमाल कर लेते हो। गुड, वेरी गुड। रहने दो, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। बॉल लेके आओ। जिम, क्या जरूरत है इतना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए? हाँ, तब पता है लगी है, फिर भी ठंडे पानी में हाथ डाल रही हो। तो और क्या करती? हाँ, कोई रॉयल तो अपने हाथ गंदे नहीं कर रहा था, तो मुझे चोट वाला हाथ ही। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा आइडिया दिया तुमने। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस रिमझिम ने वो दूध पिया था? अरे चीची साहब, अपने भाई पर शक मत क्या करो। इस लड़की ने ग्लास हाथ में पकड़ के खटाखट दूध पिया था। किसकी बात कर रहे हैं? अपनी आंखों से देखा है मैंने। तो मेरे से डबल डोज देना पड़ेगा। हाँ, आप डबल डोज की तैयारी करो, मैं दूध लेकर आता हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी इतनी जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम रात तक का। अरे इंतजार नहीं जरूरी है। डर तो बस इस बात का है कि कहीं उस बीच वो रानी माँ को कुछ नया नचाकर बता दे। टेंशन दे रखी है इस रिमझिम ने। रानी माँ, मुझे ना कुछ बहुत इम्पोर्टेंट करना है, पर उसके लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है। ए राज, ये सब क्या है? लो, ये अचानक हम सबको क्यों बुला लिया? मैं बताती हूँ। अब क्या करके मानेगी ये छोरी? लगता है इस पे दवाई का कोई असर नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो ये? पिछले कुछ दिनों से मैंने आप सबको बहुत हर्ट किया और बहुत गलतियां करी, लेकिन फिर भी आप सबने मुझे इस घर में रहने दी। ये आप सबका बड़प्पन है, इसलिए आज मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। रिमझिम, माफी मांगने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी रानी माँ, मैंने अवीक को इस महल से ले जाकर बहुत बड़ी गलती करी, और उसके बाद हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में भी फंस गए। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, वो तो मेरी तबीयत खराब की वजह से आप सब चुप है, वरना मुझे आज भी याद है पापा हमेशा कहते थे, जितनी बड़ी गलती उतना बड़ा प्रायश्चित। इसलिए आज मैं आप सबके पैर धोकर आप सबसे सच्चे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। क्या कर रही है ये छोरी? रानी माँ, पापा के लिए मुझे आप सबके पैर धोकर आप सबसे माफी मांगने की अनुमति दीजिए। पापा के लिए अनुमति? मतलब क्या? सब एक एक करके अपने पैर धुलवा लीजिए। कुछ ही समय की बात है, इसे अपने तरीके से माफी मांग लेने दीजिए, इसका मन हल्का हो जाएगा। मुझे माफ करना रानी माँ, मुझे ये करना होगा गुनहगार तक पहुँचने के लिए।
रानी माँ, सबसे पहले आप ही आ जाइए। रानी माँ, मुझे लगा था कि माँ बाप के अलावा अपने बच्चों की गलतियाँ कोई माफ नहीं करता। लेकिन मैंने जो गलती पे गलती करी उसके लिए आई एम सॉरी, और मेरी हर गलती पर मुझे माफ करने के लिए थैंक यू सो मच। बस इस पानी में नमक है। जिसके भी पाँव में जख्म होगा उसके चेहरे के भाव खुद ही उसकी असलियत खोल देंगे। इनके पैर में भी चोट नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। उसके लिए मैं दिल से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। ठीक है, लेकिन आज के बाद रानी माँ के साथ कोई भी बदतमीजी की ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पृथ्वी का कसा, आप भी आ जाइए। नहीं रिमझिम, तुम मेरे पाँव नहीं धोगी। तुम मेरे लिए बेटी जैसी हो, और बेटियां अपने पिता के पाँव नहीं धोती। रिमझिम बेटा, तुम बिल्कुल दया जैसी हो मेरे लिए। पैर छूकर आशीर्वाद लेना तो हमारे संस्कार और संस्कृति है। क्या आप अपनी बेटी जैसी रिमझिम को अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका नहीं देंगे? दूंगा। बुआ सा के पैर में भी चोट नहीं है। आपने हमें माफ कर दिया है ना? जब रानी माँ ने ही तुम्हें माफ कर दिया है तो फिर हम कौन होते हैं? समझो हमने भी तुम्हें माफ कर दिया। ये रिमझिम करना क्या चाहती है? मोहिनी चाची सा के पैर में भी जख्म नहीं है। इसका मतलब राजा सा या प्रताप चाचा सा में से ही कोई किडनैपर है। राजा सा, आप भी आ जाइए। जाइए सा। अरे हो गया ना, सबने माफ कर दिया। अरे हमने भी दिल से माफ कर दिया। अब क्या सा सबने करवाया ना, आप भी करवा लीजिए, कोई बात नहीं है। राजा साहब, हम कर लेंगे। ये तो नमक वाला पानी है, घाव जल रहा है।
राजा साहब, आपने मेरे पापा को बहुत साथ दिया, उनके लिए ही मुझे माफ कर दीजिए। बस करो, ओ हो गया। आप खामोश क्यों है राजा साहब? आपने मुझे माफ नहीं किया? आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, अच्छा लगा। पापा की चोट का खून तो बाहर आने लगा है, कुछ करना होगा। रानी माँ ने तुम्हें कहीं और भेजने का फैसला लिया, हम सबसे दूर शामगढ़ की हवेली में। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।